आज हम करेंगे डीआई का क्वेश्चन। डीआई को क्वेश्चन में रेखीय चार्ट में आता है। ये क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित लाइन चार्ट में 5 अलग अलग अस्पताल ए बी सी डी और ई डॉक्टरों की कुल संख्या दर्शाई गई है। क्वेश्चन करना है जैसे ए में कितना दिखाया गया, ये पॉइंट है ए का, तो ए का कितना है 180 है, 70 और 90 के बीच में है तो कितना है 180 है। इसी तरह से पूछा गया है क्वेश्चन, यदि अस्पताल यप में डॉक्टरों की कुल संख्या ए और डी में डॉक्टरों की संयुक्त संख्या से 30% अधिक है तो अस्पताल यप में डॉक्टरों की संख्या बतानी है। तो अस्पताल ए और डी में संयुक्त संख्या कितनी है, ए और डी में, ए में है कितनी 180 है और डी में है, डी में देखेंगे ये कितनी है, यहाँ पर 120 है। डी में संयुक्त संख्या कितनी हो गई 300 हो गई। अब जो यप में है बोला गया है यप में डॉक्टरों की संख्या ए डी की संयुक्त संख्या कितनी 300 का 30% अधिक है यानी कि 130 बट परसेंट हटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 से 3 में मल्टीपल 39, 390 यानी कि यब में कितने डॉक्टर हैं 390। ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह अस्पताल बी में डॉक्टरों की संख्या अस्पताल ई में डॉक्टरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो बी अस्पताल जो ये बी है ये डॉक्टरों की संख्या है कितनी है 220 है और ई में डॉक्टरों की संख्या कितनी है, ई में है 200 है, ई में 200 है। कितनी अधिक है 20 अधिक है ई से, किससे अधिक है 200 से। परसेंट बना लें, 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट लगा लेंगे, 2 जीरो से जो जीरो 2 का 20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 10%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्पताल ए और बी में डॉक्टरों की संख्या का डी और ई में डॉक्टरों की संख्या में क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। ए और बी में डॉक्टरों की संख्या और डी और ई में डॉक्टरों की संख्या, ए में कितनी है डॉक्टरों की संख्या है 180 है और बी में डॉक्टरों की संख्या है कितनी 220 है। यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल 400 हो जाएगी डॉक्टरों की संख्या। इसी तरह से डी में कितनी है 120 है और ई में कितनी है, यहाँ पर देखेंगे ई में 200 है। यानी कि डी और ई में 320 हो जाएगी। क्या हल करेंगे, ये 0 से 0 8 5 40 होता है, 800 को 32 यानी कि किस अनुपात में है 5:4 के अनुपात में है डॉक्टरों की संख्या। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, यदि अस्पताल सी में महिला डॉक्टरों की संख्या पुरुष डॉक्टरों की संख्या से 70 कम है तो अस्पताल सी में पुरुष डॉक्टरों की संख्या कितनी होगी। अस्पताल सी में टोटल डॉक्टर कितने हैं, अस्पताल सी में टोटल डॉक्टर हैं कितने 160 हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं। तो कहा गया 70 कम है महिलाएं, यानी कि पुरुष अगर महिलाएं यक्स हैं तो पुरुष कितने यक्स प्लस 70 है तो टोटल योग कितना होगा, यक्स जोड़ जाएंगे 2x प्लस 70 बराबर कितना 160। तो 2x बराबर हो जाए 70 उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ तो घट जाएगा 160 से 100 कितना बचेगा 90 बचेगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 45, 2 से 90 कट जाएगा कितना आ जाएगा 45। तो पुरुष कितने थे 45 प्लस कितना 70 यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 115 हो जाएंगे। यानी कि कितना आ जाएगा आंसर 115। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। महिला डॉक्टर पूछता तो कितने 45 और पुरुष कितने पूछा है, इससे कितने ज़्यादा है 70 जोड़ लिया तो 115।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का अस्पताल ए और ई में डॉक्टरों की औसत संख्या, अस्पताल सी और डी में डॉक्टरों की औसत संख्या के बीच का अंतर बताना है। यानी कि किसमें, ए और ई में डॉक्टरों की संख्या, ए में है कितनी 180 है और ई में कितनी है, ई में है 200, यानी कि टोटल कितनी हो गई 380। और औसत पूछा है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका औसत 190 आ जाएगा। इसी तरह से सी हॉस्पिटल और डी में, सी में कितनी है 160 है, डी में कितनी है 120 है, 160 और 120 टोटल कितनी हो जाएगी 280 हो जाएगी। 2 का भाग दे देंगे औसत बनाने के लिए 140। दोनों में अंतर पूछा गया है तो अंतर कितने का है 50 का है। अंतर कितने का है पूछा गया है 50 का। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये बीजगणितीय चार्ट है। इसमें क्या बोला गया है, दी गई तालिका में 5 स्कूलों के छात्र की संख्या और इन स्कूलों में लड़के और लड़कियों का अनुपात दर्शाया गया है। और क्वेश्चन के हल तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कुल छात्र ये दिया गया है और लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। जैसे स्कूल ए में 640 लड़के हैं, जिसमें से 5:3 लड़के और लड़कियों का अनुपात है। तो पूछा गया स्कूल ए और बी में लड़कों का, स्कूल ए सी में लड़कियों का से अनुपात ज्ञात करना है। ए में देखते हैं, ए में टोटल छात्र कितने 640, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है 5:3। अनुपातिक योग कितना है 8 रेशियो बराबर 640, तो 1 रेशियो बराबर 80 आ जाएगा। तो पूछा किसका गया है लड़कों का, तो 5 रेशियो बराबर 8 5 कितना होगा 40, यानी कि 400 लड़के और 8 3 24 240 लड़कियां। इसी तरह से बी में टोटल छात्र कितने हैं 460 हैं, जिसमें अनुपात कितना है 13:10 का अनुपातिक योग करेंगे कितना होगा 23 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 460। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 23 दूना 46 20। पूछा इसमें लड़कों का चाहिए तो 13 रेशियो बराबर कितना 13 दूनी 26 200 हो जाएगा 260 लड़के। तो ए और बी में लड़के टोटल हो जाएंगे, ए में होंगे 400 और बी में होंगे 260, यानी कि 660 हो जाएंगे। इसी तरह से ए और सी का पूछा गया है, ए में और सी में, ए में लड़कियां और सी में लड़कियां। ए में लड़कियां तो देखो हमने निकाल लिया था पहले ही, ए में ये लड़कियां थी कितनी 240। अब हमें सी में चाहिए, सी में क्या है कितने टोटल हैं 370 हैं, 16 अनुपात कितना 21 है। सी में टोटल छात्र 370 हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है 16:21 दिया है। अनुपातिक योग कर लें तो कितना हो जाएगा 16:21 37 रेशियो और टोटल सी में कितना है 370। ये 37 से 37 कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 10। तो अगर सी में लड़के पूछा जाए तो 16 रेशियो यानी कि 160, और अगर लड़कियां पूछा जाए ये बॉयज़ हैं गर्ल्स पूछा जाता है तो 21 रेशियो बराबर यानी कि 210। और सी और ए में कितने हो गए, सी में 210, ए में कितने निकाला था 240, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इनका 450 होगा। तो अनुपात हमें किसका चाहिए, ए और बी का चाहिए जिनका योग निकल के आया था 660। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर निकाला था, ये 600 कितना है 660 निकाला था। इसी तरह से
ए और सी का निकाला था लड़कियों का 450, जिसका अनुपात चाहिए 0 से 0 काट जाएगा, 3 से काटेंगे 22, 3 से 45 काटेंगे 15, यानी कि अनुपात आ जाएगा कितना 22:15। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 22:15, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला गया है स्कूल ए, बी, डी और ई में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का औसत ज्ञात करना है। ए में पूछा गया है, ए में कितने 640 और बी में कितने 460, डी में कितने हैं 1050 और ई में कितने हैं, ई में 1230 हैं। सभी का योग कर लें, टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र हैं 3380 हैं। औसत पूछा गया है तो कितने पदों का योग 3380, तो औसत बराबर हो जाएगा 3380 बटे पदों की संख्या कितनी है 4। 4 का भाग दे देंगे, 4 8 32, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी कि 845 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। औसत पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल ए में लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, डी में छात्र कितने हैं 1050, जो अनुपात है किसका 22:13 है। 22 लड़के हैं और लड़कियां कितनी 13। अनुपातिक योग कितना है 35। रेशियो बराबर कितना 10:50। एक रेशियो बराबर 35 का 105 या 35 का 105 होता है। 13 रेशियो बराबर गर्ल्स निकालना है तो 13 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 39, 390 लड़कियां हैं। ए में कितनी लड़कियां हैं? ए में हमने पहले ही लड़कियां निकाल लिया था कितना 240 का है। इसके पहले वाले में निकाला था, ये यहाँ पर निकाला था, देखो 240 निकल के आई थी लड़कियाँ या तो ए में 240 लड़कियाँ हैं। अब पूछा गया है ए की लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो देखते हैं कितना अधिक हैं। ये 390 हैं सी में, डी में सॉरी लड़कियां, और ए में 240, यानी कि कितना अधिक हैं 150 अधिक हैं। 150 अधिक हैं। 150 अधिक है किससे 240 से। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 4 से काट लेंगे, 6 24 होता है, 4 से 100 कटेगा 25, 53 15 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 125 बटे 2 होगा, जिसका भाग देंगे 62 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, यानी कि कितना 62.5%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कूल सी और स्कूल डी में लड़कों की संख्या, स्कूल बी और स्कूल ई में लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। स्कूल सी में लड़के और स्कूल डी में लड़के बताना है। पहले स्कूल सी में लड़के कितने निकाले थे हमने 160 निकाले थे। किसमें? सबसे पहले रेशियो में निकाल लिए थे। इसमें ये देखो हमने 100 कितना लड़के सी में निकाले हैं। ये देखते हैं सी में लड़के कितने हैं 160 लड़के हमने निकाल लिए थे। इसी में 160 लड़के हैं तो हमें यहाँ लिख लेते हैं कितना सी में 160 लड़के। अब क्या करते हैं डी में तो निकाला नहीं था। डी में टोटल हैं कितने छात्र? टोटल छात्र हैं डी में 1050 हैं। 1050 से हमने लड़कियां निकाल ली थी कितना, यहाँ पर देखो गर्ल्स निकाली थी इस जगह पर कितना 390। एक रेशियो बराबर ये हमने कितना निकाला था
30 निकाला था, तो इसी तरीके से हमें क्या निकालना था, 1 रेशियो बराबर 130, तो 1 रेशियो बराबर 130 निकाला था, तो 30, तो लड़कों का रेशियो कितना है, 22 है, तो 22 रेशियो बराबर निकालें तो कितना होगा, 22 रेशियो बराबर 30 का 22 में मल्टीपल करेंगे 660। सी और डी में कितने आ गए, सी में आ गए 160 लड़के और डी में आ गए 660 लड़के। अब बी में चाहिए हमें, बी में हमने निकाल लिया था कितना, बी में निकाल लेते हैं कितना, 400 कितने हैं, 460 हैं, 460 टोटल, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं किस अनुपात में, 13 अनुपात कितना 10, अनुपातिक योग कितना है 23, रेशियो बराबर 460, तो 1 रेशियो बराबर कितना 20, तो 10 रेशियो बराबर लड़कियां हमें चाहिए, 200 लड़कियां हैं किसमें, बी में। अगला अब देखते हैं किसकी और चाहिए, ई की, ई में चाहिए, ई में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1230 हैं, कितने 1230, जिसमें से 1230 में 2 अनुपात 1 के अनुपात में लड़के और लड़कियां, अनुपातिक योग कितना है 3, रेशियो बराबर 1230, तो 1 रेशियो बराबर कितना 610 होगा, 1 रेशियो बराबर 3 का भाग 1230 में दिया तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 410 होगा, कितना 410, यानी कि लड़कियां ई में कितनी आ गई 410, ये किसमें ई में, बी में कितनी लड़कियां आई थी 200। अब पूछा क्या क्या है, पूछा गया था सी और डी के लड़के, सी और डी के लड़के पूछा गया था, कितना है सी और डी के लड़के, सी में लड़के थे 160 और डी में लड़के थे 660, अगर दोनों जोड़ लें तो हो जाएंगे कितना 620, 820 हो जाएंगे। ई में लड़के पूछे, ये लड़के थे, ई में लड़कियां पूछी गई थी और बी में लड़कियां, ई में लड़कियां थी 410 निकाला है, बी में 200 यानी कितना 630 नहीं 610 होगा, 610 लड़कियां निकल के आई हैं, ये गर्ल्स 610। अब पूछा इनमें में गया है, अंतर पूछा गया था कितना बीच अंतर है, तो अंतर कितना आएगा 820 और 610 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा 210 आएगा, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है 210 का है। ऑप्शन कौन सा सही होगा 210, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन था यदि 60 लड़कों ने स्कूल बी छोड़ दिया और 50 नई लड़कियों ने स्कूल बी में प्रवेश लिया, तो अब स्कूल में लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत क्या है। बी में टोटल छात्र कितने थे 460 थे, जिसमें से 13:10 में थी लड़कियां और लड़के और लड़कियां। अभी हमने निकाला था 210, इसके पहले में 200 लड़कियां निकल के आई थी और 260 लड़के निकल के आए थे। जैसे अभी देखो इसमें हमने निकाला था, इस वीडियो में इसमें क्वेश्चन में याद रखने हमें थोड़ा सा, ये जैसे 200 निकल के आए थे तो बार बार डाटा हमें निकालना ना पड़े। ये निकल के आए थे, दो लड़कियां कितनी 200 लड़कियां निकल के आई थी, तो 200 लड़कियां जब निकल आई थी तो यहाँ हमने रख ली 200 लड़कियां, 260 लड़के। अब 60 लड़के क्या हो रहे हैं जा रहे हैं, तो 60 लड़के चले जाएंगे तो लड़के कितने बचेंगे 200। 50 लड़कियां आ रही हैं तो लड़कियां हो जाएंगी 250। लड़कियों का परसेंट पूछा गया, टोटल हो जाएंगे 450। 450 में 250 लड़कियां हैं, कितने में 450 में परसेंट बना लें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45 होता है, 55 25,
500/9 यानी कि 9×45, 9×45 55 सही, 5/9% आ जाएगा। कितना? 55 सही, 5/9 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया अब इस तो लाइक करें, शेयर कर दें।